मेरे प्यारे बच्चों, आज के मेरे संदेश में आप सुनेंगे कि आपके भाग्य में क्या चल रहा है और आप क्या करना चाहते हैं और क्या आप करेंगे। इस विषय में आप वीडियो देखकर जानेंगे कि माँ काली का और माँ पार्वती का अपना अपना आशीर्वाद दो तरह से बताया गया है। उस प्रकार से आप अपने भाग्य का और अपने कर्तव्य का निर्णय स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य आपके बनाने से बनता है और बिगाड़ने से बिगड़ता भी है, जिसमें कर्म की महान भूमिका होती है। परंतु मेरी कृपा यानी माँ भगवती, माँ काली, माँ दुर्गा एक ही स्वरूप में कोई भी शक्ति हो आपके ऊपर कृपा करेगी तो आपका कार्य बखूबी चलेगा और आप उस कार्य को कर रहे हैं तो उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। फिर आप स्वयं अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। वैसे अंदाजे से किया हुआ कार्य कभी सफल नहीं होता। पहले सोचो, समझो और फिर उस पर कार्य शुरू करो और मेरा स्मरण करते रहो। मैं अपने भक्त पर बहुत ही कृपा करती हूँ। थोड़ा बहुत मुझे याद करे तो। परंतु मेरे बच्चों, कभी कभी आप लोग जल्दबाजी में यह सब कार्य करना भूल जाते हैं और फिर अपनी किस्मत और भाग्य को दोष देने लगते हैं। यह भाग्य का नहीं, केवल कर्म का ही खेल रहता है, जिसे आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे। इसी कारण से आप परेशान होने लगते हो। इसलिए आप ऐसा कार्य करें जो माँ काली और माँ पार्वती के संदेश के द्वारा बताया गया है। सबसे पहले काली माता जो आपके जीवन के बारे में बातें बताएंगी और आपके भाग्य के बारे में बताएंगी, यदि वह बातें आपके जीवन से मैच करती हैं तो आप उस फाइल को रख लें। लेकिन दूसरी फाइल जिसमें माता पार्वती हैं, उनकी बातों को भी ज़रूर सुनें, क्योंकि आपके जीवन की कुछ न कुछ सच्चाई माता पार्वती की फाइल अर्थात माता पार्वती जब आपको बताएंगी पूरी बातें, तो उसमें भी आपको अपने जीवन की कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर जानने के लिए मिलेगी। आपको ध्यान होगा कि आप जब बहुत छोटे थे तो आपने अपने माता पिता से हमेशा ये शब्द सुना होगा, तुम ये सही नहीं कर रहे, तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो, ये काम मत करो, ये करो, ऐसा मत करो, वैसा करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ चले जाओ। आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं करने दिया गया। हर बात में रोक और टोक लगाई गई। यहाँ तक कि आपको शिक्षा में भी आपके माता पिता ने हमेशा ये बात बोली कि जो हम कहेंगे वैसे ही तुम्हें चलना है, अर्थात तुम्हें वैसे ही सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है, आगे भी वैसे ही करना है। जब जब आप पढ़ने बैठते तब तब आपको डांट पड़ती, जब जब आप कोई कार्य करते तब तब आपने बहुत ज़्यादा डांट सुनी है। आप सहमे रहे, डर कर रहे, हर वक्त आपको ये डर सताता रहता कि कहीं आपके माता पिता आपसे कुछ कह ना दें। आप सही भी कर रहे होते तो भी आपके मन में हमेशा ये डर चलता रहता कि कहीं आपके माता पिता उस सही कार्य में भी आपको डांट ना दें।
और इसी बात से आपका हृदय बहुत ही ज़्यादा डरा डरा सा रहने लगा, क्योंकि आप सही करते उसमें भी आपको डांट सुनने के लिए मिलती, और आप छोटी मोटी गलती कर देते तब भी आपने हमेशा डांट सुनी। उसके बाद आप थोड़े बड़े हुए, फिर आपको लगा कि आप अपने जीवन में स्वतंत्र नहीं जी पा रहे हैं और आपको हमेशा डांट पड़ती रहती है। फिर आपका मन और थोड़ा सा दिमाग खुलने लगा और आपको लगा कि आपको अपना जीवन खुलकर जीना चाहिए, लेकिन इसके बीच एक रुकावट आती है। वो ये कि आपको अपने माता पिता की बातें मानते मानते और उनका कहना मानते मानते वो एक आदत पड़ चुकी है कि यदि वह कुछ कहते तो आप उनकी बात में अपनी स्वीकृति देते और उनकी बातों का आप उल्लंघन नहीं करते। भले ही आपका मन किसी भी बात से दुखी हुआ, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उनकी हर बात को माना है, उनके सामने अपना सिर झुकाया है। उन्होंने जैसा पढ़ाई के लिए कहा, जितना आपसे हो सकता था उतना किया, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो, आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो और आपका जीवन आप अपनी मर्जी से जीना चाहते हो। लेकिन इसके बीच में अभी भी एक रुकावट आ रही है कि आप कौन सा रास्ता चुनो और कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। इस रास्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, क्योंकि आपके माता पिता जिस रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, अर्थात पढ़ाई के साथ साथ आपने अपने जीवन में कुछ सोचा है कि मैं ऐसी नौकरी करूँगा या मैं ऐसी नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे ये नौकरी नहीं करनी या मुझे दूसरी करनी है, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मुझे ऐसे जीवन जीना है। आपके बड़े बड़े सपने हैं कि मुझे ऐसे छोटे से जीवन को नहीं जीना है, मैं कुछ बनूंगा और मुझे बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। मुझे अपने घर परिवार को देखते हुए, जो कि एक एक रुपए के लिए तरसा है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन को उसी तरह से जीऊँ जिस तरह से मेरे माँ बाप थोड़े थोड़े पैसों के लिए तंग रहे और परेशान रहे। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में आराम से जीऊँ, अपने जीवन को एंजॉय करूँ, अपने माता पिता को भी एंजॉय करवाऊँ। और आपके जो बड़े बड़े सपने हैं, तो आप जो काम कर रहे हैं वो आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर समय बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। आपके मन में ये बात हमेशा चलती रहती है कि मैं कैसे किसी भी बड़े मुकाम को हासिल करूं। रास्ता चाहे भले ही कोई भी हो, लेकिन आपका मन हमेशा यही कहता है कि मुझे कोई भी रास्ता चुनने के लिए कहेगा तो मैं चुन लूँगा, लेकिन बस मुझे उस मुकाम तक पहुँचना है और कैसे भी करके मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। इस तरह से आपका मन हमेशा भटकता रहता है और आपकी जो मन की सोच है वो हमेशा इस पर टिकी हुई है। आप इस दायरे में घूम रहे हैं और आपको लगता है कि आपके माता पिता जैसे कहते हैं अगर आप वैसा करते हैं तो फिर आप वही छोटे व्यक्ति रह जाएंगे, कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे और ना ही आप जीवन में किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो सोचना है, अर्थात माता पिता का जो सोचना है वो ये है कि आप साधारण सी पढ़ाई करने के बाद आप नौकरी करो, और आपको ये लगता है कि आप अगर नौकरी करेंगे तो फिर आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात एक बड़े मुकाम को आप हासिल नहीं कर सकते और जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी आप शंकाओं से घिरे हुए हैं, अर्थात आपका मन हर समय ये सोचता रहता है कि कहीं मैं अपने सपनों को पूरा करने के चलते किसी गलत रास्ते पे ना चला जाऊं या अपने माता पिता के विरुद्ध ना चला जाऊं, अर्थात उनके हृदय को मेरी वजह से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और ना ही मेरी वजह से कोई परेशानी होनी चाहिए, जिससे कि वो जिस कार्य को करने के लिए कहते हैं अगर मैं उस कार्य को ना करूं, अपनी मनमानी करूं या अपने हिसाब से चलूं तो उन्हें बुरा ना लगे। आप ये भी सोचते हैं और आप बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए एक ऐसे कार्य को कर रहे हैं
जिस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी हो रही है। आपने अपना दिमाग लगा कर के एक कार्य को शुरू तो कर दिया है, लेकिन अभी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है और आप बार बार उस पर दिमाग लगा रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं और अपने घर वालों से भी इस बात को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपका मन कहीं ना कहीं कहता है कि जब आप उस कार्य को पूरा कर लेंगे उसके बाद ही आप अपने परिवार वालों को, अपने माता पिता को बताएंगे, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी और आपको भी बहुत खुशी होगी और आपके सपनों के साथ साथ आप माता पिता के उन सपनों को भी साकार कर पाएंगे, जिससे कि वो जो चाहते हैं कि आप एक अच्छे मुकाम को प्राप्त करें और आप बहुत सारे पैसे कमाएं, उन्नति तरक्की करें, उनके जो सपने हैं आपको लेकर के वो पूरे आप करना चाहते हैं, इसलिए आप उन बातों को छुपा रहे हैं। आपको वह बातें छुपाना नहीं है, बल्कि बड़े आदर भाव के साथ और उनको यह समझाते हुए बताएं कि मैं इस कार्य को इसलिए कर रहा हूँ, इसमें मुझे कामयाबी मिलेगी। जब वो संतुष्ट हो जाएं, तब कार्य करेंगे तो आपका मनोबल भी बढ़ेगा। परंतु कभी कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि माता पिता विरोध में हो जाते हैं और उस कार्य के लिए मनाही करते रहते हैं। इसके बावजूद भी वह जो कार्य कर रहे हैं आप उसको सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि यह आपकी लगन और भावना है, उसके प्रति निष्ठा है, उस कार्य के लिए आप प्रेरित हुए हैं और उसके लिए आपने संकल्प लिया है। आप अपने कार्य को करिए, परंतु अनादर करके नहीं, सम्मान पूर्वक करिए और उसमें सफलता प्राप्त करिए। अगर माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो अति उत्तम है, उसमें माता की कृपा यानी मेरी कृपा भी शामिल है। आप करें और सफलता प्राप्त करें।